नौजवान की गलती सिर्फ ये है कि वो मूछें रख लेता है, या फिर वो अच्छे कपड़े पहनता है, या फिर वो अपने तरीके से अपना जीवन जीना चाहता है। इसलिए मैंने 2 अप्रैल से शुरुआत की है कि 2 अप्रैल से आंदोलन शुरू हो जाए, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, 10 दिन हो, हम लोग वहां से नहीं हटेंगे। और मैं आपसे भी, आपको भी कह रहा हूँ, तो मजबूर होकर निकले थे घरों से, बहुजन समाज के लोग तो मजबूर होकर निकले थे घरों से, खुशी से नहीं निकले थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और इतना बड़ा आंदोलन था कि पहली बार ये तानाशाही केंद्र सरकार झुकी। सबसे पहले अगर कभी झुकी थी तो उसी आंदोलन पे झुकी थी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल। और आज एक महत्वपूर्ण लाइव, जो एक बड़ा प्रकरण राजस्थान में, जिसकी पूरे देश में चर्चा है, और देश में नहीं, मेरे जरिए पूरी दुनिया में के जो का मीडिया है उनके से मेरी इस विषय पे बात हुई। बहुत सारे लोग, विदेश में रहने वाले लोग भी जानना चाहते हैं कि आज भी भारत में इस तरह का भेदभाव, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, जिसमें एक नौजवान की गलती सिर्फ यह है कि वो मूछें रख लेता है, या फिर वो अच्छे कपड़े पहनता है, या फिर वो अपने तरीके से अपना जीवन जीना चाहता है। तो पाली में भाई जितेंद्र मेघवाल जी की हत्या हुई, और मैं खुद वहाँ गया था। पुलिस ने कार्रवाई की, कुछ जो लोग, जिन लोगों ने हत्या की थी उनको उठाया, हमारी कुछ मांगे भी थी। समाज में बड़ा आक्रोश है, क्योंकि जितेंद्र मेघवाल भाई जो हैं वो बड़े मिलनसार थे, तमाम लोगों में उनका सम्मान था, प्यार करते थे लोग उनसे। तो आज के लिए लाइव में विशेष क्या है? पहली बात विशेष ये है कि जो मांगे थी वो नहीं मानी गई हैं। जो समाज ने मांगों की अपील की थी, उनको हमें शायद कमज़ोर आंक के उन मांगों को अस्वीकार किया गया, उन पर ध्यान नहीं दिया गया। जैसे हमारी मांग थी कि परिवार को मुआवजा दिया जाए, प्लस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। वहाँ की कुछ बातें और आपसे शेयर करूँगा, लेकिन ये कोई बड़ी मांग नहीं थी, और ये जायज़ मांग थी, क्योंकि जितेंद्र मेघवाल हत्या का जिम्मेदार नहीं था, कि उस अधिकारी नहीं था कि उसकी हत्या की जाएगी। जब एक परिवार अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करता है, उसके साथ उस परिवार के सपने होते हैं, और वो सपने सिर्फ वो लड़का या वो बेटी और बेटा नहीं देखता है, उसका परिवार भी देखता है। उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी भाभी, उसके पिता, उसके ताऊ, उसके चाचा, सब लोगों के सपने होते हैं कि ये बेटा जिसको हमने पाल कर तैयार किया, सब लोगों से जुड़ा होता है। एक ज़िंदगी बड़ी लंबा समय होता है पैदा होने के बाद, और जब आप एक यंग नौजवान हो जाते हैं, 24-25 साल के, 30 साल के, तो एक लंबा समय बीतता है, एक लगाव होता है। सब लोगों को ये विश्वास होता है कल ये आदमी तरक्की करके आगे बढ़ के हम लोगों के जीवन में बदलाव करेगा, और उस बदलाव को कोई सिरफिरा किसी जातीय दम में या और किसी अन्य कारण से उसकी हत्या कर देता, तो उस परिवार पे क्या बीतती है। हमारी जो मांगे थी वो जायज़ मांगे थी, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं कि वो किसी की हत्या कर दे। और फिर सरकार, यही है कि सरकार काम होता है कि पीड़ितों की सुनवाई करे। तो आंदोलन, इंतजार करके सरकार के आंदोलन तय किया गया। आंदोलन 2 तारीख से शुरू होगा। एक जो इम्पोर्टेंट जानकारी मुझे देनी थी, क्योंकि राजस्थान के साथी भी जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं 2 तारीख से आंदोलन शुरू होगा। साथियों, मैं 3 तारीख में आऊँगा। किन्हीं कारणों से मैं 2 तारीख में नहीं आ पा रहा हूँ। मैं 3 तारीख में सुबह वहाँ पहुँचूँगा। मैं आपसे अपील करता हूँ कि 2 तारीख को आप आंदोलन शुरू कर दें। और ये आंदोलन ऐसा नहीं है, अब हमने तय किया है कि अगर हम अपने परिवार को न्याय नहीं दिला पाए तो हमारे संघर्ष करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो हम लोग आके वहीं बैठेंगे। जिला मुख्यालय पे ये अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा। 2 तारीख इसलिए तय की गई, रखा जाता तो ये 3 तारीख में, क्योंकि 2 अप्रैल एक ऐसा बड़ा दिन है, 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट को बचाने के लिए।
एक बड़ा आंदोलन हुआ था देश में, और बहुजन समाज के जो नौजवान हैं, जो गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं, जिन लोगों ने गुलामी को नकार दिया है, जो लोग स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं और जो अधिकारों के साथ जीना चाहते हैं, अधिकारों से वंचित होकर नहीं, उन लोगों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया और लगभग 17 से 18 नौजवान साथियों की जान गई। बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। छत्तीसगढ़, ऐसा आंदोलन जो ना किसने देखा था ना सुना था। पहली बार शोषित वर्ग ने बताया कि वो अपने दम पे इस देश में भारत बंद बुला के बंद भी कर सकता है, और ये जो मनुवादी लोग हैं उनको ये पसंद नहीं आया। उन्होंने उस आंदोलन में हिंसा करा दी, क्योंकि हम तो मजबूर होकर निकले थे घरों से, बहुजन समाज के लोग तो मजबूर होकर निकले थे घरों से, खुशी से नहीं निकले थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और इतना बड़ा आंदोलन था कि पहली बार ये तानाशाही केंद्र सरकार झुकी। सबसे पहले अगर कभी झुकी थी तो उसी आंदोलन पे झुकी थी। मैं जेल में था, राशुका मेरे ऊपर लगी हुई थी, और जब मैंने देखा कि निर्दोष लोगों पे झूठे मुकदमे लगा लगा उनको जेल भेजा जा रहा है, तो मैंने ये समझा कि जेल से मैं कर क्या सकता हूँ, बेबस आदमी क्या कर सकता है जेल के अंदर से। तो मैंने एक पत्र लिखा इच्छा मृत्यु का, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम। फिर मेरे साथियों ने मुझे समझाया कि नहीं, वो भी चाहते हैं कि आप लोग मर जाएं और आप भी चाहते हैं कि मर जाएं, तो ठीक है, उनका तो कांटा निकल जाएगा। तो इच्छा मृत्यु से कुछ नहीं होगा, आप लड़िए। जेल से भी लड़ना चाहते हैं तो भगत सिंह के तरीके से लड़िए। तो मैंने जेल में भूख हड़ताल शुरू की, और 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक मैं भूख हड़ताल पर रहा। लेकिन सरकार और सिस्टम के लोग ये कहते रहे कि वो तो खाना खा रहे हैं, तो तीनों टाइम खाना खा रहे हैं, 3 सब्जी खा रहे हैं, 2 सब्जी। मैं अखबार का भी कोई पढ़ा करता था तो मुझे बड़ी हंसी आया करती, किस तरह से किसी के संघर्ष का मजाक उड़ाया जाता है। प्रशासन ने मेरी मुलाकात बंद कर दी। एक दिन माँ मिलने के लिए आई जेल, और वो जूस लेके आई, तो मैंने मुलाकात बंद थी, फिर भी मीडिया के लोग आए तो सरकार को लगा, मतलब प्रशासन को, कि अगर आज आमने सामने पे इनकी माँ नहीं जा पाएगी तो सवाल खड़ा होगा। तो माँ ही वो जूस और कुछ मिठाई लेके आई, तो मैंने उनको मना कर दिया कि देखिए माँ, अगर आज मैं ये मुझे कोई नहीं देख रहा है जेल के अंदर कि मैं अपनी तन्हाई में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तन्हाई में रहता था अकेला सोना बहने। एक एक रात जब मैं सुबह होती थी तो मैं सोचता कि वो दिन आएगा जब मैं यहाँ से निकल के, और इसलिए काम करूँगा किसी और के साथ ये अन्याय ना हो, और अपने भाइयों को जागरूक करने का काम करूँगा। तो मैंने माँ से कहा कि माँ, मुझे कोई देखता नहीं है तन्हाई में, वहाँ मैं चाहूँ तो वहाँ भी पानी पी सकता हूँ, वहाँ भी खाना खा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं दिखावे के लिए सब बाहर आके ये करता हूँ और अंदर मतलब अंदर से छिप के कुछ खा पी लेता हूँ, तो ये इससे मैं खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ, अपने ज़मीर को गवाही नहीं दे पा रहा हूँ कि मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। जैसे एक चोर चोरी करता है तो वो सोचता है कि उसको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन कुदरत उसको देख रही होती है। उसको खुद को पता होता है कि वो गलत क्या कर रहा है या सही कर रहा है। उसके दिल में आवाज़ होती है, अगर कोई अपराध कर रहा है कि इस अपराध का कि सज़ा भी उसको मिलेगी, ये सही है गलत है, इसका किसी के साथ अन्याय हो रहा है। तो मैं बार बार आँख पे इसलिए हाथ ले जा रहा हूँ, आँख पे कुछ मुझे दिक्कत हुई है। तो मगर मैं ये कह रहा था आपसे कि, तो मैंने माँ को मना कर दिया, और माँ ने बाहर जाके कहा कि वो नहीं मान रहा है किसी की। मैं समझता हूँ कि सरदार भगत सिंह शहीद आजम उनके साथी कैसे रहे होंगे, क्योंकि मेरे आज भी याद है कि मेरे चेहरे की खाल जो है वो उतरने लगी थी, स्किन जो है, और मेरे पैर हाथ जो है बहुत वो वीक हो गए थे, मेरी आंखों से दिखना बंद हो गया था, और बदन से मेरे खाल उतर रही थी, और मेरा जो क्रिएटिनाइन है वो बहुत डाउन चला गया था। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती में मेरे बड़े भाई मेरे पास आए मिलने के लिए, और उन्होंने मुझसे 2 बातें शेयर की। जो बातें मैंने आपसे पहले बताई कि सरकार भी चाहती है आप मर जाओ, और आप भी चाह रहे हो आप मर जाओ, तो सरकार का फ़ायदा होगा। सरकार के खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहा है वो एक कम हो जाएगा। सरकार तो चाहती है ऐसा ही है, और सरकार पे दोष भी नहीं जाएगा। तो आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो इंतज़ार कीजिए जेल से बाहर आने का, और फिर लड़िए। ये क्या बात हुई कि भैया आप यहीं जेल में रहते मरना चाहते हैं? तो मेरी वो बात समझ में आई, अगर कुछ समझाने वाला मिलता है। और मैंने स्वीकार किया कि भाई अब ये लड़ाई जेल से बाहर जाकर लड़े, और लड़ भी रहा हूँ मैं। तो इसलिए 2 अप्रैल एक बड़ा दिन है, एक बड़ा आंदोलन हुआ, इसलिए मैंने 2 अप्रैल से शुरुआत की है
कि 2 अप्रैल से आंदोलन शुरू हो जाए। 3 तारीख को सुबह मैं आऊँगा और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, 10 दिन हो, हम लोग वहाँ से नहीं हटेंगे। और मैं आपसे भी, आपको भी कह रहा हूँ, राजस्थान के साथियों से मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है, अब नहीं। अब जो साथी आएगा वो जाएगा नहीं जब तक हमारी मांग पूरी थी। इस हिम्मत के साथ आना है साथियों, भूखे प्यासे जैसे भी मिलेगा उसी सहारे रह के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम शांतिपूर्वक संवैधानिक रूप से आंदोलन चलाएंगे, लेकिन हम वो पाली डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ेंगे। उस परिवार को हमने वादा किया न्याय दिलाने का, और एक कार्यकर्ता की, एक अम्बेडकरवादी की, एक बहुजनवादी की, एक संघर्षशील व्यक्ति की पहचान होती है, अगर उसने कुछ कहा तो उसको निभाए। तो ये मैंने तय किया है आप सब लोगों के सहयोग से। ये मेरे व्यक्तिगत बात है, इसलिए मैं की बात कर रहा हूं। मैं जब वहां जाऊंगा तो हम अपनी बात करेंगे, लेकिन मैंने व्यक्तिगत तय किया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी मैं वहां से नहीं हिलूंगा। और मैं अपने साथियों से भी अपील करता हूं कि वो 2 तारीख को आ जाएं, लेकिन मैं 3 तारीख में आऊंगा और आंदोलन 3 तारीख से लगातार चलेगा। और ये अकेली मांग नहीं है, इसके साथ और भी मांगे हैं, जैसे 2 अप्रैल के मुकदमे वापसी, और साथी प्रयास कर रहे हैं। हम भी इस पे वो करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे। भाई हम आंदोलन कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि अन्याय हो रहा है।